सत्य भाव में कोरे की दीवार बन रखी है, सूरज हो रहा और हाँ ये पोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है क्योंकि मैंने नया टेंट का काम स्टार्ट किया है। बर्तन वर्तन है सब कुछ, चूल्हा कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ, 3 टेबल हैं और ये कुर्सियाँ हैं कॉन्टैक्ट में। देखो पहाड़ के मुकाबले खटीमा में ठंडा नहीं हो रहा है उतना, बट हो रहा है फिर भी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं हाफ पहन के बाहर घूम रहा हूँ ना, पहाड़ में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और ये बर्तन भाड़े हैं इसलिए खरीद रखे हैं, कुर्सियाँ टेबल, क्योंकि जब मैंने 1 साल पहले जनेऊ करवाया था अक्टूबर में, तो बहुत कम टाइम की छुट्टी आए थे इसलिए पार्टी नहीं दे पाए। तो अभी पार्टी दे रहे हैं 1 साल बाद, क्योंकि 1 साल बाद ही हम चारों लोग एक साथ इस घर पे आए हैं। क्योंकि कभी हमारा कॉलेज रहता था तो कभी पापा इधर उधर रहते थे टीडी के उसमें, तो आज पार्टी दे रहे हैं। मेरा कोई टेंट हाउस नहीं खुला है, पर ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी खुलने वाला है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही। तो खाने पीने का यहाँ कर रहे हैं, यहाँ चूल्हा बनेगा तो यहाँ से यहाँ ढक देते हैं, क्योंकि वहाँ वॉशरूम और वो है टॉयलेट, इसलिए यहाँ पे सब कुछ बनेगा। फिर आगे साइड खाने पीने का करेंगे, मैं सब कुछ दिखाता हूँ एक बार, पहले थोड़ा काम है वो कर लेता हूँ। तो भाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दोनों चीज़ छुपा दी है और यहाँ पे वो रसोई आ जाएगी। वो एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ 2 टाइप के खाना बनाने वाला होता है, एक तो पंडित होता है और एक होता है कारीगर। जो पंडित है वो पंडित इसलिए बनाता है क्योंकि चोखा खाने वाले लोग होते हैं जो कि बस पंडित के हाथ का ही खाएंगे। और सपोज़ यहाँ पे किचन लग रहा है ना, तो वो लोग बैठेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पंडित उनको सर्व करेगा और यहीं बैठ के खाएंगे। और दूसरे होते हैं हम लोग जो कारीगर के हाथ का खा लेते हैं, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन्हीं के हाथ का खाते हैं। तो जो खाना बनेगा वो पंडित ही बनाएगा पूरा, बट सर्व करने कोई और चला जाएगा ना, तो इसलिए वो लोग नहीं खाते हैं, तो हम लोग वो खाते हैं। तो मैं तुमको छोटा सा टूर दे देता हूँ घर का। और हाँ, हम लोग कल निकल रहे हैं वापस पुणे के लिए, तो टाइम नहीं है। देखो ये आंगन अभी बड़ा किया है, ठीक है, पहले नहीं था इतना बड़ा आंगन। पहले आंगन यहाँ तक होगा मेरे ख्याल से, इस गमले तक होगा, इसको एक्सटेंड किया। आगे भी हमारी ज़मीन है थोड़ा सा, फिर तो रोड ही है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड किया इसको। और ये बाद में बनाया अभी, मतलब बाद में, मतलब कुछ साल पहले। और यहाँ से ऐसे गैलरी जाती है जहाँ पे वो रख रखा है बर्तन वर्तन। और पीछे पे छोटा सा ये उगा रखा है, जिसमें से ये वाला पेड़ मैंने उगाया है लीची का। और एक यहाँ स्टोर रूम है, और स्टोर रूम के बाद ये खेत, यहाँ पे भी कुछ उगा रखा है, शायद धनिया वनिया होगा यहाँ पे। और ये वाला जो खेत है, एक मैं दिखाता हूँ अच्छी तरह, ये वाला खेत है और एक यहाँ पे भी खेत है, वो भी हमारा ही है। और ये स्टोर रूम है यहाँ पे, ये बाद में, ये भी साथ में बनाया, ये और आंगन भी साथ में एक्सटेंड किया है। छोटा सा टूर देख लो घर का। ये बरामदा है, ठीक है, ये एक छोटा रूम हो गया बैठक रूम, फिर एक ये हॉल है और एक कमरा ये है जिसमें सोते हैं हम लोग। ये किचन है यहाँ, फिर एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ है, ये एक छोटी सी गैलरी टाइप है। और एक स्टोर रूम यहाँ है, फिर लैट्रिन बाथरूम है, और एक स्टोर ये है। और यहाँ खुला एरिया है, एक लैट्रिन बाथरूम अटैच वहाँ है और एक लैट्रिन यहाँ है। ऐसा है घर कुछ, ठीक है। और अभी मिलता हूँ मैं तैयार होकर, क्योंकि इधर उधर का काम है, कहीं गाली खाऊंगा कि ये कर रहा है वो कर रहा है करके। मिलता हूँ बाद में, भाई। खाना धोना एकदम डन हो गया है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ बाहर क्या चल रहा है। यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं और यहाँ पे चूल्हे रख रखे हैं। अभी थोड़े से चेंजेस हैं, पंडित जी ने चूल्हा वहाँ रखवा लिया है और यहाँ पे मामा लोग सब लोग काम वाम कर रहे हैं, और वहाँ कोने में बर्तन धोने वाला है। बाकी अभी साफ़ सफाई चल रही है सब्जियों की, और कुछ मामा सब्जी काट रहे हैं। और यहाँ पे खाना बन गया है लगभग, वापस से चढ़ाया खाना, क्योंकि दाल अच्छी तरह नहीं पकी थी। बाकी पूरी वूरी अभी तलेंगे, यहाँ पे दाल में डालते हैं, शायद ये अरबी का भाई है। खाना सब रेडी हो गया, पर खीर थोड़ी सी अभी पकनी बाकी है, तो खीर बन रही है अपना। और यहाँ पे मामा लोग पूरी बेल रहे हैं और यहाँ पंडित जी पूरी तल रहे हैं। मैं और मामा आए थोड़ा काम से बाहर, फिर अभी बस घर ही जा रहे हैं डायरेक्ट। पे घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 500 मीटर दूरी होगा, 500 या 2-3 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा। बस खाना पीना बनी गया है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या खीर ही पक रही है बस, और पूरी बना ही रहे हैं। अभी लोग आना भी स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है, मेरे ख्याल से 1 या 1:30 बज ही गया है, या बजने वाला होगा ज़्यादा से ज़्यादा। खाना पीना सब कुछ हो गया, सब लोग निपट भी गए हैं, पर एक दिक्कत हो गई है। खाना एक बाल्टी बच गया है, कि ये बच गया और एक ये सब्जी बच गई है। कपड़े वपड़े चेंज कर ले, और आज की कमाई में आके बताता हूँ कितने हुए। अभी बहुत खाना बच रखा है, तो हम थोड़ा आश्रम में देने जा रहे हैं, तो मैं वहाँ से आके मिलता हूँ डायरेक्ट। ओके भाई, सारे काम वाम निपटा के बैठा हूँ। वैसे काम तो निपटे तो खैर क्या है, थोड़ा इधर और टाँच टूच करना है अभी, पर फिर भी काम निपट ही गए हैं। और टीका लगाते हैं ना आज, तो ऐसा माथा भर गया पूरा। वहाँ दे के आ गए थे आश्रम में, फिर आके घर पे थोड़ा सा इधर उधर किए, बर्तन वर्तन जो देने वाले थे टेंट के, वो सब कुछ करके अभी बैठे ही हूँ। अभी रात के खाने का देखते हैं क्या जुगाड़ है, क्योंकि जो बचा था वो सारा दे दिया था, क्योंकि हमारे बस की तो नहीं थी वो खाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच रखा था। तो घर तो मैं आ ही गया था जैसे बताया मैंने। उसके बाद मैं गया
चिकन राइस खाने, क्योंकि भाई अब तो पता नहीं अब कब आएंगे। अब मेरे ख्याल से गर्मियों की छुट्टियों में ही आ पाएंगे यहाँ पे। तो खा पी के भाई एकदम मस्त पेट वेट भर गया। और हाँ, आज कमाई मेरी हुई लगभग 4,500 के आसपास। ठीक ठाक हुई है, कम तो नहीं बोलूँगा, पर अच्छी हुई है कमाई। 4,500 के आसपास होगी। और पिछले बार जब करवाया ही था, अक्टूबर में करवाया था, उस टाइम पे तो 6.5-7 के आसपास हुई थी। क्या दिक्कत है भाई, जब करवाया 7.5, और अभी जब पार्टी दी तो 4-4.5, इतना तो चलता ही है। कल हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली के बाद हम लोग जाएंगे पुणे। तो थोड़ा पैक वैक करता हूँ, फिर मिलता हूँ। सामान तो वैसे पैक सब कुछ हो ही गया है, कुछ रखना नहीं है। अब चार्जर वार्जर तो सुबह ही रखूँगा, फ़ोन चार्ज करूँगा, और बाकी तो कुछ है नहीं वैसे। पर एक बार फिर भी नज़र मार लेता हूँ। मैं तो कल रात में पहुँच गए थे। पर मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे भाई, एक फैमिली आई, ठीक है, एक फैमिली आई, वो ये थी थोड़ी सी। हुआ क्या, बैठे हुए हम लोग बात कर रहे, एक ही क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा कि तुम लोग भाई बहन हो, तुम लोग भाई बहन हो। हमने बोला हाँ भाई बहन है। फिर लास्ट में उतरते उतरते भी पूछा कि तुम लोग भाई बहन हो। मैं बोला भाई पागल है क्या ये। और इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा थर्ड इकोनॉमी का, मत ही पूछो। मन ही नहीं किया भाई, अगली बार से मैं टिकट ही नहीं करवाऊंगा उसमें। और बिन मतलब की चुलती पता नहीं क्या। एक मतलब उन हमारी साइड अपर साइड लोअर थी, तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे, और एक अपर थी। तो क्या हुआ उसमें कि एक मॉमडम बैठा था उनके साथ। तो एक दादी थी, मतलब वही फैमिली में से एक दादी थी। वो पूछती उनसे कि आप मॉमडम हो। दाढ़ी है भाई उस बंदे की, सब कुछ दिख रहा है वो मॉमडम है, तब भी उससे पूछ रही है कि आप मॉमडम हो। और वो जो उनका वो दादी का जो बेटा था भाई, भेलपूरी वाला बेचने आ रहा है ट्रेन में। वो क्यों आ रहा है, कमाई के लिए, बेचने इसलिए आ रहा है। उसको कहता भाई चल दे जा जल्दी चले जा, इसे बहुत गंदी बदबू आती है। और कोई होता ना ढंग का भेलपूरी वाला, कसम से वो करछी होती है ना जो उसके सर पे दे के मारता। अल्लाह, इतने नौटंकी लोग कहाँ से आते हैं। जब इतनी दिक्कत है तुम्हें, एक पूरी कोच फर्स्ट एसी की होती है, वहाँ जाके उसमें टिकट करवाओ, आराम से जाओ भाई। 4 लोग थे, 4 लोग आ जाते उसमें। पर चुल थी, पता नहीं क्यों। पर मैं तो नहीं जा रहा भाई थर्ड इकोनॉमी में अगली बार से। और अभी थोड़ी घर की साफ़ सफाई करनी है। एक तो ये नीचे बकरे आ रखे हैं, भेड़ जो भी है, मैं करके रात भर नहीं सोने। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। पुणे आके व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय।